जय माँ गंधर्वपुर वासिनी सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, आज हम जानेंगे माँ के बारे में, उनकी साधना के बारे में और उनके नियम के बारे में। अगर आप जीवन में गुरुमुखी नहीं हैं और माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें एवं माँ की साधना आराधना प्रारंभ करें। दूसरों के भरोसे पर न रहे, स्वयं साधक बने और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त करें गुरुमुखी होकर। माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए सबसे पहले एक अक्षरी मंत्र हिलीम की दीक्षा अपने गुरुदेव के मुख से प्राप्त करें। एक अक्षरी मंत्र के 1,10,000 जप करने के पश्चात चतुरक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, 19 अक्षरी मंत्र, 36 अक्षरी जिसको हम मूल मंत्र कहते हैं, आदि मंत्रों की दीक्षा अपने गुरुदेव से प्राप्त करें एवं गुरु आदेश अनुसार मंत्रों का जाप पूर्ण करें। एक बार आपने यह साधना पूर्ण कर ली तो इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप भोग विलास के पीछे दौड़ेंगे तो आपकी यह दौड़ कभी भी समाप्त नहीं होगी। लेकिन यदि आपका लक्ष्य प्रभु प्राप्ति होगा तो भोग विलास स्वयं ही आपके दास बनकर आपकी सेवा करेंगे। मानव जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, इसे व्यर्थ न गवाएं। हम सभी जानते हैं कि इस संसार से कभी भी कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। यदि आपने यहाँ करोड़ों रुपए भी जोड़ लिए हैं तो वो व्यर्थ ही है जब तक आप उस परम पिता को प्राप्त नहीं कर लेते। उस परम पिता की शरण में जो सुख है वह सुख इस संसार के किसी भी भोग विलास में नहीं है। भक्तजनों, माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। इनके महिमाओं का वर्णन जो दिन रात करता है उसको माँ ऐसे ऐसे दिव्य फल प्रदान करती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। इनका प्रकट स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी के रंग से इनका प्रकट होना बताया जाता है, इसीलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल है। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री है, अर्थात यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती है। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश माता बगलामुखी में है। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त होता है बगलामुखी। बगलामुखी देवी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजित होती है। रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती है। देवी के भक्तों को 3 लोकों में कोई नहीं हारा पाता। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीपदान करें। देवी की मूर्ति पर पीले वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। पीताम्बरा की उपासना से
मुकदमे में विजय प्राप्ति होती है, शत्रु पराजित होते हैं, रोगों का नाश होता है, साधकों को वाक सिद्धि हो जाती है। इन्हें पीले रंग का फूल, बेसन एवं घी का प्रसाद, केला, रात रानी फूल विशेष प्रिय है। माँ का 36 अक्षरी मंत्र बड़ा ही दिव्य और शक्तिशाली है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभै जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। माता बगलामुखी की साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। यह मंत्र विद्या अपना कार्य करने में सक्षम है। मंत्र का सही विधि द्वारा जाप किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। बगलामुखी मंत्र के जाप के पूर्व बगलामुखी कवच पाठ अवश्य करना चाहिए। देवी बगलामुखी पूजा अर्चना सर्वशक्ति संपन्न बनाने वाली, सभी शत्रुओं का शमन करने वाली तथा मुकदमों में विजय दिलाने वाली होती है। माता बगलामुखी मंत्र से काम्य प्रयोग भी संपन्न किए जाते हैं। जैसे आप मधु शर्करा युक्त तिल से होम करने पर मनुष्य वश में होता है। मधु घृत तथा शर्करा युक्त लवण से होम करने पर आकर्षण होता है। तेल युक्त नीम के पत्तों से होम करने पर विद्वेषण होता है। हरिताल नमक तथा हल्दी से होम करने पर शत्रुओं का स्तंभन होता है। माता बगलामुखी की पूजा हेतु प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। साधना अकेले में, मंदिर में या किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर ही की जानी चाहिए। पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने के लिए आसन पर बैठे, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवती बगलामुखी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद आचमन कर हाथ धोए, आसन पवित्रीकरण, स्वास्ति वचन, दीप प्रज्वलन के बाद हाथ में पीले चावल, हरिद्रा फूल, दक्षिणा लेकर संकल्प करें। इस पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। मंत्र सिद्ध करने की साधना में माँ बगलामुखी का पूजन यंत्र चने की दाल से बनाया जाता है। यदि हो सके तो ताम्रपत्र या चांदी के पत्र पर इसे अंकित करें। माता बगलामुखी की पूजा में पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवती का चित्र स्थापित करें। इसके बाद में आचमन कर हाथ धोए, आसन पवित्रीकरण करें, स्वास्ति वाचन करें। दीप प्रज्वलन के बाद हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, पीले पुष्प व दक्षिणा लेकर संकल्प ले। माँ का संकल्प बोले, ओम विष्णुवे विष्णुवे आद्य अपने गोत्र का नाम ले। गोत्रो उत्पन्नो अहम मम सर्व शत्रु स्तंभनाय बगलामुखी जपम पुरचनम करिष्यमे तत्कर्तव्येन अभीष्ट निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थे आदो गणेशाद यान पूजम करिष्यति। उसके बाद में माँ का विनियोग बोले, श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी नारद ऋषि नमः शीर्षे तिष्ठुप चंद नमो मुखे श्री बगलामुखी देवताय नमो हृदय विलीम विजय नमो गुहा स्वाहा शक्ते नमो पाद। ओम नमः सर्वांग श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्धार्थे न्यासे विनियोग। इसके बाद में हमको न्यास करने के बाद में माँ का आह्वान करना चाहिए मुद्राओं के माध्यम से भी। और उसके बाद में आह्वान मंत्र बोले, ओम एम ह्लीं श्री बगलामुखी सर्वदुष्टानां मुखम स्तंभन सकल मनोहारिणी अम्बिके इच्छा गच्छ सानिध्य कुरु सर्वाद साधे साधे स्वाहा। उसके बाद में माँ का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद में माता के हरिद्रा गणेश जी का पूजन करें। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाहा डा स्वाहा। मातृ लोक मातरम धरती पुष्टि इष्टता तुष्टिरात्मन कुल देवता गणेशादि का तो वृद्धो पूजा षोडश। इसके बाद गंध चावल व फूल अर्पित करें और कलश तथा नवग्रह का
पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात मंत्र जाप करते हुए देवी बगलामुखी का आह्वान करें। नमस्ते बगला देवी जिह्वा स्तंभनकारिणी भजेहम शत्रुनार्थात् मदिरासक्त मानसम। आह्वान करने के बाद में एक फूल अर्पित कर आसन प्रदान करें, जल के छींटे देकर स्नान करवाएं और इस प्रकार पूजन करें। ओम बगलामुखी देवी नमः गंध अक्षत समर्पयामि उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को पीला चंदन या पीले फूल चढ़ाए। ओम बगलामुखी देवी नमः पुष्पाणि समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को पीले पुष्प चढ़ाए। ओम बगलामुखी देवी नमः धूप आग्रयामि मंत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को धूप दिखाए। ओम बगलामुखी देवी नमः दीपम दर्शयामि मंत्र का उच्चारण करते हुए बगलामुखी देवी को दीपक दिखाए। ओम बगलामुखी देवी नमः नैवेद्य निवेदयामि मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए। अब माँ से प्रार्थना करें। जिह्वाग्रह मादाई करण देवी वामन शत्रु परिपीडयन्त्याम गदाभिज्ञातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्याम द्विभुजामि नमः। और इसके बाद में माता बगलामुखी से क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चेव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। अंत में माता बगलामुखी से ज्ञात अज्ञात शत्रु से मुक्ति की प्रार्थना करें। ध्यान रखें, माँ की साधना में आपको बहुत सी सावधानियों रखनी चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री का स्पर्श, उसके साथ किसी भी प्रकार की चर्चा या सपने में भी उसका आना पूर्णतः निषेध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। किसी डरपोक व्यक्ति या बच्चे के साथ यह साधना नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी साधना के दौरान साधक को डराती भी है। साधना के समय विचित्र आवाज़ें और खौफनाक आवाज़ भी हो सकता है, इसीलिए जिन्हें काले अंधेरे और परलौकिक ताकतों से डर लगता है उन्हें यह साधना नहीं करना चाहिए। साधना से पहले आपको अपने गुरु का ध्यान जरूर करना चाहिए। मंत्रों का जाप शुक्ल पक्ष में ही करें। बगलामुखी साधना के लिए नवरात्रि सबसे उपयुक्त है। उत्तर की ओर देखते हुए ही साधना आरंभ करें। मंत्र जाप करते समय अगर आपकी आवाज़ अपने आप तेज हो जाए तो चिंता न करें। जब तक आप साधना कर रहे हैं तब तक इस बात की चर्चा किसी से न करें। साधना करते समय अपने आसपास घी और तेल के दिए जलाएं। साधना करते समय आपके वस्त्र और आसन पीले रंग का होना चाहिए। मंत्र ज्ञान हमेशा सिद्ध साधक द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। भक्तजनों, माता बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या शत्रु का नाश करने में अद्भुत है। वहीं कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में विजय दिलाने में सक्षम है। इनकी साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। उसके मुख का तेज इतना हो जाता है कि उसकी आंखें मिलाने में भी व्यक्ति घबराता है। सामने वाले विरोधियों को शांत करने में इस विद्या का अनेक राजनेता अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। यदि इस विद्या का सदुपयोग किया जाए तो देश हित में होगा। मंत्र शक्ति का चमत्कार हजारों साल से होता आ रहा है। कोई भी मंत्र अबाध या किलित नहीं है, यानी बंधे हुए नहीं है। सभी मंत्र अपना कार्य करने में सक्षम है। मंत्र का सही विधि द्वारा जाप किया जाए तो वह मंत्र निश्चित रूप से सफलता दिलाने में सक्षम होता है। सर्वशक्ति संपन्न कराने वाली, सभी शत्रुओं का समन करने वाली, कोर्ट में विजय दिलाने वाली, अपने विरोधियों का मुंह बंद करने वाली माँ बगलामुखी की साधना हर साधक को करना चाहिए और राष्ट्रहित में भी कार्य करना चाहिए। अगर आप माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के श्री चरणों में समर्पित होकर गुरु दीक्षा लेकर माँ की साधना आराधना करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।